आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे प्रतिशत के कुछ सवालों को जो बेसिक है और कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो एग्जाम में पूछा भी गया है। तो पहला सवाल हम लोग लेते हैं यहाँ पर, एक्सप्रेस 45% इन फ्रैक्शन। एक्सप्रेस 45% इन फ्रैक्शन यानी कि 45% को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, जैसे कि a/b। तो प्रतिशत जहां पर भी हम लोग प्रतिशत देखते हैं उसको हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये 5 9 हो गया, ये 5 20 यानी कि 9/20 इस सवाल का आंसर होगा। फ्रैक्शन मतलब होता है बट्टे में बोलते हैं उसको हम लोग। तो अब यहाँ पर दूसरे सवाल को डिस्कस करेंगे। तो दूसरा सवाल है यहाँ पर, 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 75 यानी कि 75 का कितना प्रतिशत होता है। 50 75 का कितना होगा, 50 को ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर 75 लिखेंगे और प्रतिशत में बोला है तो हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 दूने 50, 25 तिया 75, ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा यानी कि 200, 100 दूने 200 और नीचे यहाँ पर 3 है तो हम लोग 200 को भाग करते हैं। 3 छक 18, ये 0 3 छक 18, 2 आया तो 2 ऊपर 3 नीचे यानी कि 66 2/3% इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दूसरे सवाल को। तो सवाल है 25 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg। 25 ग्राम जो है 1 kg का कितना प्रतिशत होता है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं ये ग्राम और किलोग्राम जो होगा वो अलग अलग यूनिट है। हम जानते हैं किलोग्राम का हम लोग ग्राम में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तब ये भी बन जाता है ग्राम। ग्राम और किलोग्राम का हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, या तो किलोग्राम को ग्राम बनाना पड़ेगा या फिर ग्राम को किलोग्राम। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्योंकि 25 ग्राम जो है 1 kg का कितना होगा। तो 1 kg मतलब कितना होगा 1000 ग्राम। तो 25 ग्राम बोला है कितना का 1 kg का, तो 1000 ग्राम यहाँ पर लिखते हैं। अभी हम लोग सवाल ऐसे था 25 ग्राम जो है 1 kg का कितना प्रतिशत होता है। तो 25 ग्राम यहाँ पर लिखा, 1 kg मतलब 1000 ग्राम यहाँ पर लिखना है क्योंकि ग्राम ग्राम हो गया। अब हम लोग इसको काट सकते हैं, 25 4 100, ये 0 गया, ये 0 गया, 4 दूने 8, 4 पंचे 20 यानी कि 2.5% इस सवाल का उत्तर है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग दूसरा सवाल को। दूसरा सवाल है, हाउ मेनी परसेंट ऑफ 72 इज 18। हाउ मेनी परसेंट ऑफ 72 इज 18 यानी कि 72 का 18 कितना प्रतिशत है। तो ऐसे सवालों को जब भी हम लोग देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। 72/18 लिखे या फिर 18/72 लिखे। यहाँ पर बोला गया है कि 72 का 18, तो 18 ऊपर होगा क्योंकि 72 का 18 बोला ही तो होगा ही नहीं। अब प्रतिशत में बोला है तो यहाँ पर 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि प्रतिशत को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 100 का ही पूरा खेला होता है। तो 18 से कितना बार जाएगा, इसको 4 बार जाएगा, 4 से इसको 25 बार यानी कि 25% इस सवाल का आंसर है। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 50% इज इक्वल टू 50% जो है किसके बराबर है। 50% किसके बराबर है, 50% यहाँ पर लिखते हैं। अब इसको जो ऑप्शन में उसके अनुसार हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रतिशत जहाँ पर भी दिखता है 100 से भाग करना है, तो यहाँ पर भी 100 से भाग करना है। तो 0 0 गया, 5 से 1 बार, 5 से 2 बार यानी कि 1/2 इसका आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर अभी सभी जितने भी सवाल है बहुत ही बेसिक सवालों को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बेसिक से ही हमारा जो नॉलेज होता है वो बिल्ड होता है। उसके बाद हम लोग लंबे लंबे सवालों को भी हम लोग आसान से ही कर सकेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5% ऑफ x प्लस 16% ऑफ 75 इज इक्वल टू 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी कि 5% जो है ऑफ x
प्लस 16% ऑफ 75 इज इक्वल टू 16 है, तो मुझे x का वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं कि ऑफ मतलब होता है x गुना, तो गुना लिखा, प्लस 16% मतलब 100 से भाग, यहाँ पर भी गुना ही होगा, 75 इज इक्वल टू 16। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो जहां पर भी ऑफ है हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, तो इसको हम लोग 5 से काटेंगे तो 20 बार गया, तो x बटे में ये 20 हुआ, प्लस 4 से 4 बार जाएगा, 4 से 25 बार जाएगा, फिर 25 से इसको 3 बार जाएगा, तो 4 तिया 12, ये 16 होगा। अब यहाँ पर x बटे में 20 ऐसे ही छोड़ दो, 16 इसके इधर ले जाएगा तो माइनस होगा, ये 32 होगा। तो x बटे में 20 इज इक्वल टू यहाँ पर होगा -16, -16, 5 20 प्लस 16, 4 4 16, 4 से 25, 25 3 4 3, ये 12 होगा। यहाँ पर ये 12 है, तो यहाँ पर 12 होगा। यहाँ पर होगा हम लोगों का 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x इज इक्वल टू यहाँ पर होगा 80, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 80। अब हम लोग करेंगे दूसरे सवाल को, तो सवाल है यहाँ पर फाइंड द सम हुज 20% इज 240। ऐसे सम को हमें निकालना है जिसका 20% जो है वो 240 है। तो सम हमें मालूम नहीं है कितना है, यहाँ पर सम हमें मालूम नहीं है, तो सम को हम लोग मानते हैं x, या फिर हम लोग इसको x भी मान के कर सकते हैं, पहले x मानते हैं। तो इसका 20% जो है ये बराबर बोला यहाँ पर 240 सवाल में, तो जिसका वैल्यू निकालना है इसको काटो, 5 बार जाएगा, तो x बटे में नीचे 5 है 240, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होगा, इसका आंसर होगा हम लोगों का 1200। इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते थे, देखिए हम लोग अभी शॉर्टकट जो बनाते हैं वैसा हम लोग नहीं बना रहे हैं, कंसेप्ट को समझ रहे हैं। इसको हम लोग 240 बटे में 20, यहाँ पर 100 ऐसे भी कर सकते थे हम लोग। ऐसा क्यों किया, क्योंकि सवाल में ही बोला गया है कि 20% मतलब 240, तो 100% मतलब कितना है, x के जगह में हम लोग 100 भी मान के कर सकते थे। अब यहां पर है दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है जॉन हैड 300 रुपीज, ही स्पेंड 100 रुपीज ऑन बुक्स, फाइंड हिज परसेंट एक्सपेंडिचर। जॉन के पास 300 रुपया था, 300 रुपया था, उसने 100 रुपया क्या किया, स्पेंड किया, स्पेंड किया, तो फाइंड हिज परसेंट एक्सपेंडिचर। तो ये जो 100 रुपया खर्च किया इसको हमें प्रतिशत में बताना है। क्वेश्चन है जॉन के पास 300 था, उसने 100 खर्च किया, तो अब हमें बताना है कि कितना प्रतिशत खर्च किया। तो खर्च होगा यहाँ पर हमारा, इसका आंसर, इसका फॉर्मूला ऐसा होगा, स्पेंड यहाँ पर होगा, या फिर एक्सपेंडिचर ऐसा होगा, यहाँ पर होगा कितना पैसा था उसके पास, सम, और यहाँ पर होगा 100, ये फॉर्मूला। तो स्पेंड कितना है, 100 रुपये किया है, टोटल पैसा कितना था 300, यहाँ पर करते हैं हम लोग 100, इसको गया तो 100 बटे में 3 अगर आंसर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम इसको भाग करते हैं 100 को 3 से, वो देखना होगा 99। तो ये यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं इतना % खर्च किया या फिर 100 रुपये खर्च किया, ये दोनों ही बराबर इसका वैल्यू होता है। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को करेंगे। तो प्रश्न है आफ्टर स्पेंडिंग 30% ऑफ हर मनी, अ लेडी हैज 70 रुपीज लेफ्ट, हाउ मच हैड शी फर्स्ट। सवाल है कि 30% खर्च करने के बाद एक लड़की के पास अब 70 रुपया बचा हुआ है, तो बताना है कि उस लड़की के पास पहले कितना रुपया था। तो खर्च कितना किया, 30% उसने खर्च किया, खर्च करने के बाद अभी लेफ्ट जो मनी है वो है 70 रुपया, यानी कि जब 30% खर्च किया तो उसके पास 100 रुपया है। तो मुझे बताना है कि जो पैसा था पहले कितना था।
तो यहाँ पर हम लोग जो पैसा तो उसका हम लोग 100% मानते हैं। एक्स से भी कर सकते हैं, एक्स से इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, तो अभी हम लोग 100% से करेंगे। तो 100% में खर्च किया इसने 30%, तो कितना बचा? 70% बचा। सवाल है 30% जब खर्च किया तो उसके पास 70 रुपये बचा, तो कितना पैसा था वो निकालना था। तो उस पैसा को हम लोगों ने 100% माना, एक्स भी मान के कर सकते हैं, लेकिन 100 हम लोग भी मान रहे हैं। तो 100 था, 30 खर्च किया तो 70 बचा, परसेंटेज में बचा, और पैसा में 70 रुपये बचा है। यानी कि जो 70 है ये 70% के बराबर है, और मुझे निकालना है यहाँ पर 100% निकालना है। परसेंटेज गया, यहाँ पर बचा हम लोगों का 100, यानी कि उसके पास कितना था? उसके पास था 100 रुपया पहले। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट सवाल को। तो सवाल है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इज 5600, out of which 60% are boys. What is the total number of girls in this school? यानी कि 5600 विद्यार्थी एक स्कूल में था, उसमें 60% लड़के हैं, तो लड़कियों का संख्या कितना है वो बताना है। ये एक स्कूल है, ये एक स्कूल है। इस स्कूल में टोटल 5600 विद्यार्थी है, इसमें कुछ लड़के हैं तो कुछ लड़कियां हैं। तो यहाँ पर जो लड़कों का संख्या दिया हुआ है 60%, तो लड़कियों का संख्या कितना होगा? 40% होगा, 40% होगा। क्यों ये 60 और 40? क्योंकि ये जो 5600 है, यानी कि टोटल विद्यार्थी को हमेशा हम लोग 100% मानते हैं, 100% मानते हैं। तो हमें निकालना है अभी यहाँ पर लड़कियों का संख्या कितना है, तो 40% निकालना है इसका मुझे, यानी कि 5600 का 40%। परसेंट मतलब हमेशा 100 से गुना, तो काट दिया। इसका भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 × 40, यानी कि 0 यहाँ पर लगाया, 4 4 24 का 4 आते 2, 4 5 20 20 2 22, यानी कि 2240 जो विद्यार्थी है वो लड़कियां हैं। अब दूसरा सवाल यहाँ पर है, सवाल है द प्राइस ऑफ राइस इज 20 रुपीज पर केजी, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ राइस, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज टू 25 रुपीज, फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज ऑफ प्राइस। यानी कि पहले चावल का जो दाम था 20 रुपये प्रति केजी था, अब कुछ शॉर्टेज होने के कारण अब जो चावल का दाम है 25 रुपये हो गया, बढ़ गया है। तो मुझे बताना है कि बढ़े हुए जो दाम है उसको प्रतिशत में। पहले कितना था? 20 रुपये में पहले 1 केजी मिलता था, अभी कितना मिल रहा है? 25 रुपये में मुझे 1 केजी मिल रहा है। यानी कि जो बढ़ा वो तो 5 रुपये केजी भी बढ़ा, 1 केजी में कितना बढ़ा? 5 रुपये। अब ये 5 रुपये का हम लोगों को प्रतिशत में बताना है, तो कितना बढ़ा? 5। कितना में बढ़ा? 20 में। और 100 यहाँ पर करना है, तो 5 4 20, 4 से 25, यानी कि प्रतिशत में अगर हम लोग देखते हैं तो 25% बढ़ा है। रुपये में देखते हैं तो हम लोग इसमें 5 रुपये सिर्फ बढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही। तो बेसिक सवालों का हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे थोड़ा एडवांस लेवल के सवालों को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को अपने चैनल पर लेके आता हूँ। थैंक यू वेरी मच।